हरे कृष्णा। तो हम अभी कार्तिक की महिमा सुन रहे हैं और इस महिमा में हम कथा सुन रहे हैं धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण की। तो धर्मदत्त नाम के जो ब्राह्मण थे करवीरपुर में रहते थे और कार्तिक का महीना चल रहा था। तो उनका जैसा नियम था कि हरि जागरण के लिए वे स्नान करके हरि मंदिर में जा रहे थे पूजा की सामग्री लेकर के। लेकिन रास्ते में उन्हें एक कलहा नाम की राक्षसी मिली जो कि बहुत भूखी थी और घर घर की आवाज़ करती हुई और जीभ लपलपाती हुई उनकी तरफ आ रही थी। तो बहुत भयभीत हो गए, धर्मदत्त बहुत भयभीत हो गए और उन्होंने पूजा की थाली ही फेंक करके उसको मार दी। तो उसमें जो तुलसी का जल था और कृष्ण का नाम भी उच्चारण हुआ तो उससे वो पापों से शुद्ध हो गई और फिर धर्मदत्त के चरणों में गिर गई और अपने लिए वो फिर प्रार्थना करने लगी कि मैं कैसे इस दुर्गति से छूट सकती हूँ। तो उसने फिर अपने पिछले जन्म का पाप भी बतलाया और ये भी बतलाया कि चित्रगुप्त ने मेरे लिए ये निश्चित कर दिया कि मैं प्रेत का शरीर प्राप्त करूं। तो 500 साल हो गए हैं मैं प्रेत के शरीर में हूं और इसके बाद मुझे चमगादड़ की योनि प्राप्त होगी और फिर सुकरी की योनि प्राप्त होगी, फिर बिल्ली की योनि प्राप्त होगी। तो मुझे तो बहुत दुर्गति भोगनी है। तो आप ऐसा कुछ कृपा करो कि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं और अगली 3 योनियों से भी मुक्त हो जाऊं जो मुझे मिलने वाली हैं। तो धर्मदत्त बहुत देर तक विचार करते रहे और फिर उन्होंने ये बहुत दुख के साथ ये बात बोली। तो अब क्या बोला, बहुत दुख के साथ बोले धर्मदत्त। तो ये 20वां अध्याय है, तो इसको मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। धर्मदत्त बोले कि हे कलहा, तुम्हारा जो है उद्धार तो बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रेत के शरीर में तुम स्थित हो तो तुम्हारा अधिकार ना तो तीर्थ यात्रा करने में है और ना दान देने में है और ना किसी प्रकार का व्रत करने में है। तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। विलियम यान दे पापानी तीर्थदान व्रतादि भी प्रेत देह स्थितायास्ते ते सुनैवाधिकारिता। परंतु तेरा जो दुख है इसको देख करके मुझे बड़ा खेद हो रहा है और तेरा उद्धार किए बिना मेरा मन भी सुखी ना होगा। त्वद्ज्ञानि दर्शनादस्मात् खिन्नं च मम मानसं नैव निर्वृत्तिमायाति त्वामनुद्धृत्य दुःखिताम्। 3 योनियों को देने वाले तेरे पाप बहुत उग्र हैं। जो तुझे जो 3 योनियाँ प्राप्त होने वाली हैं। चमगादड़ की योनि क्यों प्राप्त होने वाली है? क्योंकि तो अपने पति को खिलाए बिना और खुद ही जो स्वादिष्ट व्यंजन है वो खाती थी, तो चमगादड़ की योनि तुझे प्राप्त होगी। और फिर बिल्ली नहीं सुकरी की योनि क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि अपने पति के साथ तू जो है झगड़ा करती थी। और तुझे सुकरी की योनि क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि तू नहीं तीसरा तो बिल्ली है। तो बिल्ली की योनि क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि तुम उसी बर्तन में खाती थी जिस बर्तन में बनाती थी। तो ये जो तेरे 3 पाप हैं बहुत उग्र हैं। और ये प्रेत योनि भी जो है जो तुझे भोगनी पड़ रही है, तो तूने अपने पति को बदनाम करने के लिए जो आत्महत्या की थी, तो इससे प्रेत योनि भी तेरी जो प्रेत योनि में जो तेरी दुर्दशा हो रही है, तो ये भी थोड़े पुण्य से छीड़ नहीं होगी। अब क्या किया जाए, तो ये विचार करना पड़ेगा। पातकम च तवात्युग्रम योनित्रैव पाकदम नैवाल्पे क्षीयते पुण्य प्रेतत्वं चाति गर्हितम। अतएव जन्म से आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है, अब देखो धर्मदत्त ब्राह्मण क्या कह रहे हैं कि कैसे उद्धार होगा। तो अब मैं जो है मतलब क्या करता हूँ, तुझे अपना पुण्य देता हूँ। क्या पुण्य?
जन्म से आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है उस पुण्य के आधे भाग से तुम उत्तम गति को प्राप्त होगी। मैं आधा पुण्य देता हूँ। मैंने अपने जीवन में जितना भी कार्तिक व्रत किया है जन्म से लेकर के, तो उसका आधा पुण्य मैं तुझे देता हूँ, इससे तू उत्तम गति प्राप्त कर ले। तस्मादा जन्म चरितम यन्मया कार्तिक व्रतम तर्पुण्यस्यार्ध भागेन संगतित्वम अवाप्नुहि। क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ तथा व्रत के पुण्य से कार्तिक व्रत के पुण्य की क्षमता नहीं प्राप्त हो सकती है। तो धर्मदत्त क्या बोले कि कोई भी यज्ञ, कोई भी दान, कोई भी तीर्थ या कोई भी व्रत हो तो उसका पुण्य जो है कार्तिक के पुण्य के समान नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं तुझे क्या दे रहा हूँ, अपने कार्तिक के पुण्य का आधा हिस्सा दे रहा हूँ। कार्तिके व्रत पुण्य न सान्यम न साम्यम यान्ति सर्वथा यज्ञदानानि तीर्थानि दत्तान्यपि यतो ध्रुवम। तो नारद जी बोले, ऐसा कहकर जैसे ही धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी दलों से मिश्रित जल उस पर छिड़का। तो क्या किया धर्मदत्त ने, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बोला और तुलसी दल से मिश्रित पानी उसके ऊपर छिड़क दिया। इत्युक्त्वा धर्मदत्तोऽसौ यावत्तामभ्यसेचयन् तुलसी मिश्रित तोयेन श्रावयन् द्वादशाक्षरम। तो उसी समय क्या हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि की शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदरी हो गई। तावत् प्रेतत्व निर्मुक्ता ज्वलदग्नि शिखोपमा दिव्य रूपे धरा जाता लावण्येन यथेंदिरा। तो कितना आश्चर्य हुआ कि जैसे ही धर्मदत्त ने अपना आधा पुण्य दिया कार्तिक के व्रत का, तो वो जो है प्रेत शरीर से तुरंत छूट गई है। और क्या हुआ, अग्नि के समान, अग्नि की ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण कर लिया और लक्ष्मी के समान सुंदरी हो गई। तब उसने ब्राह्मण को गदगद दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी में बोली। अब उसका तो बहुत बड़ा लाभ हो गया है। क्यों? क्योंकि अब तो सीधे वैकुंठ जा रही है। अब यमराज के खाते सब रद्द हो चुके हैं। अब उसको जो है यमराज के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी ये जो है घटना है। तो अब वो जो है हर्ष से गदगद वाणी में ब्राह्मण धर्मदत्त से कह रही है। तथा सा दंडवत भूमो प्रणनामाथ तम द्विजम उवाच सा तदा वाक्यम हर्ष गदगद भाषिणी। कलह बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी कृपा से नरक से छोटी पाप के प्रवाह में डूबी हुई मेरे लिए आप नौका हो गए। तो पाप का प्रवाह है, प्रवाह का मतलब है बहती हुई धारा। तो पाप की बहती हुई धारा में मेरा तो कोई उपाय नहीं था, लेकिन आपने जो है नौका की तरह आपने मुझे किनारे ला दिया। तत्प्रसादान्दुज श्रेष्ठ निर्मुक्ता निर्यादहम पापोघमज्जमानायास तुम नौर्भूतोसि मे ध्रुवम। तो नारद जी कह रहे हैं, तो ये हमें याद रखना है कि ये कथा नारद जी पृथु महाराज से सुना रहे हैं, क्योंकि पृथु महाराज ने प्रश्न किया था कि किसने ये कार्तिक का व्रत किया और उसको क्या फल प्राप्त हुआ। तो उसी संबंध में नारद जी ये कथा सुना रहे हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि उस ब्राह्मण से ऐसा कहती हुई उस कलह ने प्रकाशमान और विष्णु जैसे रूप वाले गणों से युक्त विमान देखा। एक विमान आया, वैकुंठ से विमान आया, उसमें विष्णु के गण थे बैठे हुए और वो विमान प्रकाशमान था। तो कलह ने इस प्रकार एक विमान देखा। तो वो विमान किस लिए आया था? कलह को लेने के लिए आया था। अब वो राक्षसी या प्रेतनी नहीं है। इत्थम सा वदति विप्रम दर्शयान्तम अम्बरान् विमानम भास्वरैर्युक्तम विष्णु रूपे धरैर्गणे। उस कलह को पुण्यशील और सुशील नाम के द्वारपालों ने उत्तम विमान में बैठाया। तद्विमानम तथा पश्यन् धर्मदत्ता सविस्मयं पपात दंडवन् भूमौ दृष्ट्वा तो विष्णु रूपिणो। तो विष्णु रूपी वो विष्णु नहीं है, भगवान के जो गण हैं जो विमान में आए हैं
उसको वैकुंठ में ले जाने के लिए, भगवान की सेवा में ले जाने के लिए, तो वे विष्णु नहीं हैं, लेकिन विष्णु रूपी हैं। विष्णु जैसे ही लगते हैं, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं और पीत वस्त्र धारण किए हैं, और उनका भी शरीर मेघ के समान सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन वे क्या हैं? विष्णु के जैसे रूप वाले विष्णु के गण हैं। तो कलहा ने देखा, तो विमान देखा कलहा ने, और उस कलहा को पुण्यशील और सुशील नाम के द्वारपालों ने उत्तम विमान पर बैठाया। और ये नाम इनके, जो भगवान के जो सेवक आए थे विमान लेकर के, तो वे पुण्यशील और सुशील नाम के थे। अथसा तद्विमानाग्र्यं द्वास्थाभ्याम अधिरोपितां पुण्यशील सुशीलाभ्याम अप्सरो गण सेवितां। उस समय उस विमान को धर्मदत्त ने विस्मय सहित देख उन गणों को विष्णु का रूप मानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। अब धर्मदत्त भी बहुत विस्मित हो गए। धर्मदत्त तो ये सोच रहे थे कि उत्तम गति मिल जाएगी इसको, तो उत्तम गति मिल जाएगी तो शायद स्वर्ग चली जाएगी, कुछ मतलब प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगी। धर्मदत्त ने भी नहीं सोचा था कि उनके कार्तिक के जो आधे पुण्य से इसको विमान आएगा और वैकुंठ जाएगी। धर्मदत्त तो स्वयं वैकुंठ में नहीं गए, तो उनको जो है बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि, तो धर्मदत्त ने उन गणों को विष्णु का रूप मानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। ये बहुत विस्मय है उनको। तद्विमानं तदा पश्यन् धर्मदत्तः सविस्मयं पपात दंडवत भूमौ दृष्ट्वा तो विष्णुरूपिणौ। पुण्यशील और सुशील नामक दोनों विष्णु के गणों ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन बोले। अब पुण्यशील सुशील नाम के जो भगवान के गण थे, तो वो समझ गए कि धर्मदत्त का क्या संशय है। तो उन्होंने धर्मदत्त को उठाया, पृथ्वी में गिरे हुए थे प्रणाम करते हुए, तो उनको उन्होंने उठाया और उनकी प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन बोले। पुण्यशील सुशीलो च तमुत्थाप्यान तम द्विजम समभ्यनंदयन वाक्यम उचतुर्धर्म संयुतम। अब वो दोनों गण क्या बोले? दोनों गण बोले कि हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते हो, तुम दीनों पर दया करने वाले हो, धर्मज्ञ हो, सदा विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। साधु साधु द्विजश्रेष्ठ यत्त्वं विष्णु व्रतः सदा दीनानुकंपी धर्मज्ञो विष्णु व्रत परायणः। तो पुण्यशील सुशील ने जो है इनकी प्रशंसा की धर्मदत्त की। क्यों? धर्मदत्त को संशय था कि मेरे अंदर कुछ इतना दोष है कि मैं वैकुंठ नहीं जा रहा हूँ और ये कलहा नाम की राक्षसी जा रही है। तो उन्होंने सबसे पहले उनका संशय दूर किया और क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम जो है विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते हो, तुम तो दीनों पर दया करने वाले हो, धर्मज्ञ हो, इस प्रकार से प्रशंसा की। फिर वो कहते हैं, विष्णु के गण बोलते हैं कि बालकपन से आज तक तुमने जो कार्तिक का व्रत किया था उसका आधा फल देने से कलहा के 100 जन्मों के संचित पाप नष्ट हो गए हैं। आबालत्वात् शुभम त्वेतन यत्त्वया कार्तिके व्रतम कृतम तस्यार्धदानेन यदस्या पूर्व संचितम। तो कितनी बड़ी घटना है कि एक ही क्षण में ये इतना बड़ा कार्य हो गया। क्या हो गया कि कलहा के 100 जन्मों के पाप दूर हो गए, केवल इतने से कि कार्तिक का जो है तुमने जो व्रत किया आधा फल तुमने दिया है। आबालत्वात् शुभम त्वेतन यत्त्वया कार्तिके व्रतम कृतम तस्यार्धदानेन यदस्या पूर्व संचितम। इसके पूर्व जन्म के पाप तो स्नान ही से दूर हो गए। तो कार्तिक में तुमने जो स्नान किया तो उसका भी आधा फल उसको मिल गया। तो स्नान का जो फल है वो क्या है कि व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। तो
कार्तिक स्नान के द्वारा इस कलह के पाप दूर हो गए न। फिर तुमने जो हरि जागरण किया कार्तिक में, तो उसके द्वारा क्या हुआ कि ये विमान आया, इसके लिए वैकुंठ जाने के लिए विमान आया है। जन्मांतर सतोद्भूतम पापम तन्विलियम गतम स्नानादेव गतम पापम यदस्या पूर्व कर्मजम। अच्छा, और हे साधो, ये नाना प्रकार के भोगों से युक्त वैकुंठ को जा रही है। हरिजागरणाद्यस्य विमानमिदमास्थितं वैकुंठम नियते साधो नाना भोगे युतातुयम। तो हरि जागरण का ये प्रभाव है कि ये वैकुंठ जा रही है। और कार्तिक में जो तुमने दीप दान किया, तो उसका जो आधा पुण्य तुमने दिया है, तो उससे ये तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ है। कैसे? अग्निशिखा के समान सौंदर्य प्राप्त हुआ है। तो ये जो है कैसे प्राप्त हुआ है? दीपदान के कारण। और कार्तिक में जो तुमने तुलसी का पूजन किया है, तो उसका जो फल है वो यह है कि विष्णु की समीपता ये प्राप्त करेगी। तो तुम चिंता मत करो, इस जन्म के अंत में तुम भी स्त्रियों समेत विष्णु लोक को जाओगे। दीपदान भवे पुण्य तेजसाम रूपमास्थितां तुलसी पूजनाद्यश्च कार्तिक व्रत के शुभे विष्णु सन्निधि गा जाता त्वया दत्ते कृपानिधे त्वमप्यस्य भवस्यांते भार्याभ्याम सह यास्यसि। तो इसका अर्थ है कि धर्मदत्त ब्राह्मण की 2 पत्नियां हैं, इसलिए वो कह रहे, जो विष्णु के पार्षद हैं वो कह रहे हैं कि तुम अपनी पत्नियों के साथ जाओगे, विष्णु लोक में जाओगे। और विष्णु वैकुंठ भवन भगवान के समीप सारूप्यता की मुक्ति को प्राप्त करोगे। वे धन्य हैं और वे कृतकृत्य हैं, और उन्हीं का जन्म सफल है जिन्होंने इस प्रकार की भक्ति, तुम्हारे जैसी भक्ति जिन्होंने की है, उनका जीवन सफल है। वैकुंठ भवनम विष्णु सान्निध्यम च स्वरूपताम ते धन्या कृतकृत्यास्ते तेषां च सफलो भव। जिन्होंने भक्ति से तुम्हारी भांति विष्णु पूजा की है, भली भांति पूजित विष्णु मनुष्यों को क्या फल नहीं देते। तो उनका जीवन जो है धन्य हो गया, जिन्होंने तुम्हारी जैसी विष्णु की पूजा की है। और भगवान विष्णु अगर प्रसन्न हो जाएं तो क्या क्या फल नहीं देते, तुम सोचो। यैर्भक्त्याराधितो विष्णुर्धर्मदत्ते त्वया यथां सम्यगाराधितो विष्णु किन्न यच्छति देहिनां। तो ये जो विष्णु के पार्षद हैं, ये धर्मदत्त को आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हें, तुम्हारा निश्चित है वैकुंठ में जाने का, इस जीवन के अंत में तुम वैकुंठ जाओगे, निश्चित है। तो तुम ये मत सोचो कि कलह जा रही है तुम्हारे आधे पुण्य के प्रभाव से और तुम्हें नहीं जाने को मिल रहा है, तो तुम्हारा कोई दुर्भाग्य है, तुम्हारा कोई दोष है। तो पुण्यशील और सुशील नाम के द्वारपाल भगवान के जो पार्षद हैं, वो उनको आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे लिए कोई अब संशय नहीं है, तुम्हें तो निश्चित जाना ही है, तुम्हारी जो है वहाँ पर जो है बुकिंग हो चुकी है। तो भगवान विष्णु कितने उदार हैं। उन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को निश्चल स्थान प्रदान किया, और जिन भगवान के नाम स्मरण से ही मनुष्य सद्गति या उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। और तानचरण न ध्रुवत्वे स्थापिता पुराम यन्नाम स्मरणा देव देहिनो यान्ति सद्गतिम। ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ गजेंद्र जिन भगवान के नाम स्मरण से उनके समीप प्राप्त हुआ और जय नाम का गण कहलाया। ग्राहे गृहीतो नागेंद्रो यन्नाम स्मरणात् पुरां विमुक्ता सन्निधिं प्राप्तो जातोयम जय संगे कहा। तो ये भगवान के जो पार्षद हैं, ये एक विशेष बात बतला रहे हैं कि ग्राह से जो पकड़ा हुआ गजेंद्र यानी हाथी था, तो भगवान ने उसको अपने वैकुंठ में स्थान दिया, भगवान अपने वैकुंठ में से ले गए। ये तो भागवत में भी वर्णन है,
लेकिन इसमें कुछ विशेष बात यह भी बताई गई कि भगवान का जो है वो जय नाम का पार्षद बन गया। तो गजेंद्र जो है वहाँ जा कर के भगवान का पार्षद बन गया, जिसका नाम जय था। ग्राह्य गृहीतो नागेन्द्रो यन्नाम स्मरणात् पुरा विमुक्ता सन्निधिं प्राप्तो जातो यम जय संज्ञ कहा। तुमने भी विष्णु भगवान का पूजन किया है, इसलिए तुम भी कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में भोग करके उनके समीप प्राप्त होगे। यतस्त्वयार्जितो विष्णु तत्सान्निध्यम प्रयाससी बहुन्यब्द सहस्राणि भार्याद्वयुतस्य ते। तब तुम पृथ्वी में आकर सूर्य वंश में उत्पन्न होकर एक प्रसिद्ध राजा होगे। तथा पुण्य क्षय जाते यदा याशति भूतले सूर्यवंशोद्भवो राजा विख्यातस्त्वं भविष्यसि। तुम्हारा नाम दशरथ होगा, वहाँ भी तुम दोनों स्त्रियों से युक्त होगे, और तीसरी कलहा भी साथ रहेगी, क्योंकि वो भी तुम्हारे आधे पुण्य की अधिकारिणी है। नामना दशरथस्तस्य भार्याद्वयुता पुनः तृतीयान्या चापि याते पुण्यादर्धय भागिनी। तो पुण्यशील सुशील बहुत ही अद्भुत ये सूचना दे रहे हैं धर्मदत्त ब्राह्मण को कि तुम दशरथ नाम के जो है सूर्यवंश में विख्यात राजा बनोगे, और तुम्हारी 2 पत्नियां पहले से हैं, तो वो तो तुम्हारे साथ जाएंगे ही वैकुंठ में। और ये जो कलहा नाम की जो है स्त्री जो वैकुंठ जा रही है, ये भी तुम्हारी ही पत्नी बनेगी। और जब दशरथ के नाम से तुम राजा बनोगे तो तुम्हारी 3 पत्नियां होंगी। तो हम जानते हैं दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या सुमित्रा। तो कौशल्या सुमित्रा ये पत्नियां ये धर्मदत्त ब्राह्मण की इस समय भी पहले से हैं। और ये जो कलहा है ये कैकेयी ये कैकेयी कलहा तुम्हारी जो है तीसरी पत्नी बनेगी। उस जन्म में विष्णु पृथ्वी में तुम्हारी समीपता को प्राप्त होंगे और स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तत्रापि तब सान्निध्यम विष्णुर्यासते भूतले आत्मानं तब पुत्रत्वे प्रकल्प्यामर कार्य क्रेन। तो कितना सौभाग्य है, धर्मदत्त का कितना सौभाग्य है। अभी तुम विष्णु के समीप जा रहे हो, और फिर जब तुम दशरथ राजा बनोगे तो भगवान विष्णु तुम्हारे समीप आएंगे, तुम्हारे पुत्र बनेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से ना यज्ञ, ना दान और ना तीर्थ अधिक हैं। अर्थात ये कार्तिक का व्रत सब यज्ञ में श्रेष्ठ है। तवोर्जस्य व्रता तस्मान् विष्णु संतुष्टि कारकान् न यज्ञा न च दानानि न तीर्थान्यधिकानि वै। विष्णु को प्रसन्न करने वाले हे ब्राह्मण तुम धन्य हो, इसी से तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला ये व्रत संपन्न हुआ, और इस व्रत के आधे फल को प्राप्त करके कलहा हमारे साथ श्री भगवान के समीप जा रही है। धन्योऽसि विप्रेन्द्रियतस्त्वेतन् व्रतं घृतं तुष्टिकरं जगद्गुरो यदर्ध्यभागात् सफला मुरारे प्रणीयते अस्माभिरियं सलोकताम्। तो इस प्रकार से हमने ये 20वां अध्याय समाप्त किया है। तो आज का जो है यहाँ पर ही हम जो कथा है उसको विश्राम दे रहे हैं। ये तीसरी पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य 20तमोऽध्यायः। धन्यवाद। हरे कृष्णा।